चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। कोर्ट ने बुधवार को यानी 23 नवंबर 2022 को केंद्र से उनकी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। संवैधानिक बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र ने गोयल की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज दिखाने पर आपत्ति जताई। केंद्र का कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि आप दस्तावेज पेश कीजिए। अदालत के तल की टिप्पणी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि नियुक्ति में कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदित्य ठाकरे ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पटना में उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि तेजस्वी से हमारी पहले से बातचीत होती रहती है। मुलाकात नहीं हुई थी, बातें तो होती रहती हैं। सोचा मुलाकात भी हो जाए। पहले से संबंध अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलती रहेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश में जो भी युवक देश के लिए काम करना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करना चाहते हैं, वे आपस में बातचीत करते रहें तो देश के लिए भी अच्छा होगा। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, ये हमने यहाँ नहीं की। ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। आज सबसे अहम बात ये थी कि हमारी मुलाकात हो, जो कि हो गई। पहले से संबंध अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद जिले में कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारकर हमारे नामित आदिवासी महिला यानी द्रौपदी मुर्मू को हराने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आदिवासी हमारे भाई बहन हैं। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने आदिवासियों की जिंदगी बदल दी है। मध्य गुजरात के जनजातीय बहुल दाहोद में चुनाव दूसरे चरण के चुनाव के तहत 5 दिसंबर को होना है। असम नागालैंड सीमा पर असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बोकाजन के पास मंगलवार को लाहौरीचांद क्षेत्र में लगी भीषण आग में बड़ी संख्या में घर और दुकानें जलकर खाक हो गई। इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग क्यों लगी और किसने लगाई ये साफ नहीं हो सका है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कहीं इस घटना का संबंध वन विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी से तो नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के कांग्रेस शासित राजस्थान में प्रवेश करने से कुछ दिनों पहले राज्य में प्रभावशाली गुर्जर समुदाय के भीतर सत्ता संघर्ष तेज होता दिख रहा है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने खाली चेतावनी दे दी है कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।